Okay. So here is the second part, and we are talking about a sequence diagram of a parking lot. So sequence diagram, what actually a sequence diagram is? Basically ये होता है कि आपका जो भी इंटरेक्शन होगा डिफरेंट एंटिटीज के, ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी भी सिस्टम में, उसको बोला जाएगा। बहुत सारे प्रकार के डिफरेंट डायग्राम्स हो सकते हैं जो कि सीक्वेंस को बताएंगे, जैसे कैसे आप क्रिएट करते हो पार्किंग लॉट सिस्टम का, कैसे आप क्या बोलते हैं, पार्किंग एंट्रेंस कैसे होती है, एग्जिट कैसे होती है। बट हम अभी सिर्फ दो के लिए काम करते हैं। पहला क्या रहेगा? पहला रहेगा कार्ड पेमेंट, और दूसरा रहेगा सीक्वेंस सीक्वेंस चैलेंज। ठीक है। अब सीक्वेंस डायग्राम कार्ड पेमेंट के लिए के बारे में बात करेंगे, तो कार्ड पेमेंट में क्या क्या होगा, तो इसमें होगा क्या। तो पहले हम बात करते हैं एक्टर की। एक्टर इसमें रहेगा हमारा कस्टमर। और फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स इसमें रहेंगे हमारे एग्जिट पैनल। ठीक है। आपका पार्किंग रेट, और आपका पार्किंग टिकट, और पेमेंट। अब इंटरेक्शन स्टेप्स क्या रहेंगे? स्टेप्स ऐसे रहेंगे। पहला क्या है? कस्टमर पार्किंग टिकट इंसर्ट करेगा। कस्टमर विल इंसर्ट पार्किंग टिकट। ठीक है। और कार्ड करेगा इंसर्ट एग्जिट पैनल पे। ठीक है। दूसरा, एग्जिट पैनल क्या करेगा? ये करेगा वैलिडेशन ऑफ द टिकट। तीसरा क्या है? टिकट डिटेल्स के हिसाब से एग्जिट पैनल बोलेगा पार्किंग रेट ऑब्जेक्ट को कि कैलकुलेट करो फेयर। और इसमें पेमेंट इनिशिएट होगा वाया क्रेडिट कार्ड। अब क्या होगा? अब पेमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोसेस करेगा कार्ड के ट्रांजैक्शन को, और रिटर्न करेगा पेमेंट का स्टेटस को। सिमिलरली, अब अगर अब इसके बाद बेसिकली सिंपल सा एक स्टेप है कि एग्जिट पैनल जो है वो प्रॉम्प्ट करेगा कस्टमर को रिमूव करने का कार्ड को। और सेवंथ में पेमेंट अगर सक्सेस हुआ तो कस्टमर ने अगर रिसीप्ट मांगा, ठीक है, तो एग्जिट पैनल प्रिंट करेगा और ओपन करेगा गेट को। अनसक्सेसफुल में रिट्राई। तो जो पेमेंट ऑब्जेक्ट है कार्ड ट्रांजेक्शन का, वो तभी क्रिएट होगा जब कस्टमर बोल रहा है कि मुझे जाना है। ठीक है। तो उसके बाद पेमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये हमने बात कर ली है कि पेमेंट वेरिफिकेशन पे आप क्या करोगे, कैसे करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर वर्टिकली मैं बात करूँ तो हम क्या करेंगे? एक मेथड कॉल करेंगे, कैलकुलेट पार्किंग फी। उसमें पार्किंग टिकट का ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद हम करेंगे, यहाँ से क्या होगा? रिटर्न आएगा पार्किंग जो फी हुई है उसका। वहां से स्कैन टिकट होगा। गलत है ना ये? क्यों? तो ये कैसे होगा? इसका मतलब क्या है? पहले आप क्या करोगे? पहले आप करोगे टिकट स्कैन, करेक्ट। पहले, जैसे हमने बोला, पहले होगी स्कैन टिकट, फिर होगा चेक पेमेंट स्टेटस, फिर होगा पेमेंट स्टेटस आएगा वहां से। ठीक है।
पेमेंट स्टेटस में क्या होगा, पेमेंट स्टेटस में और स्कैन टिकट में पार्किंग टिकट होगी। ठीक है। सिमिलरली चेक स्टेटस में भी पार्किंग टिकट होगी। पेमेंट स्टेट में आएगा जो भी, मान लो अनपेड आया, यहाँ से आप आएंगे, हम करेंगे कैलकुलेट पार्किंग फीस। ठीक है। इसमें जो भी फिर से पार्किंग टिकट जाएगी। फिर हम आएंगे यहाँ से, बोलेंगे कि भाई रिटर्न करेगा पार्किंग फी। और फिर हम बोलेंगे कि अब रिक्वेस्ट करेंगे पेमेंट का विद दैट पार्किंग फी। ठीक है। ये हो गया। ऑल्सो हम एक तरीके से पूरा भी कर सकते हैं, बट फिलहाल तो यही है कि भाई इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। एंड नाउ वी विल जंप इनटू अनदर सेक्शन। इसको बोलते हैं एक्टिविटी डायग्राम के बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस डायग्राम वैसे आपको मैं दिखाया नहीं हूं ना, तो चलो सीक्वेंस डायग्राम नहीं देखते। पहले हम एक्टिविटी पे आते हैं। अब एक्टिविटी क्या होगा, एक्टिविटी डायग्राम ये होता है कि आप कैसे विजुअलाइज कर रहे हो, कैसे मैसेजेस एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में फ्लो होंगे। और डिफरेंट एक्टिविटी डायग्राम्स हम कर सकते हैं। हम ये एक्टिविटी डायग्राम बनाने के लिए हम बोलेंगे वाई वीक, जब गाड़ी पार्किंग लॉट में आती है। और चैलेंज क्या है, कस्टमर टिकट कैसे पे करता है। तो जब गाड़ी पार्किंग लॉट में एंट्री करती है तो दो स्टेट्स होंगे। ठीक है। इनिशियल, जिसमें कस्टमर जो है वो एंट्री करेगा। एंड सेकेंड इज फाइनल, जिसमें कस्टमर जो है पहला वो रिसीव करेगा क्या, पार्किंग टिकट। और अब अगर दूसरा क्या हो सकता है कि भाई नो टिकट, नो टिकट प्रेजेंट, सो ही हैज बीन डिनाइड। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्शंस। सो आई विल गिव यू अ डायग्राम दिस टाइम so that थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके। लेट मी ट्राई टू गिव यू डायग्राम। कूल। सो हियर इट इज। सो इसमें क्या है, कस्टमर अराइव किया। सेकंड, डिस्प्ले बोर्ड बताया कि भाई स्लॉट ओपन है। सिस्टम डिस्प्ले किया कि कौन सा व्हीकल टाइप आपको एंटर करना है। यूजर ने सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद अगर कार ने किया है तो एक्सेसिबिलिटी यूजर कार्ड अवेलेबल है क्या, तो आपको वैसा स्लॉट एक्सेसिबल स्लॉट हम बताएंगे। अदरवाइज आपको कॉम्पैक्ट स्लॉट दिया जाएगा। ट्रक और वैन के लिए लार्ज है, और मोटरसाइकिल के लिए मोटरसाइकिल वाला स्लॉट है। अब अगर फ्री स्लॉट डिटरमाइन किया जाता है पार्किंग स्लॉट के लिए, अवेलेबल है यस, तो प्रिंट करेगा, नो तो नहीं करेगा। सिंपल। ठीक है। अब यही वाला बात है, इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूँ। सेकंड में ये है कि तो कस्टमर आपका जो एग्जिट फ्लो है वो कैसा होगा। कस्टमर अराइव करेगा, स्कैन करेगा, कैलकुलेट करेगा, डिस्प्ले सिस्टम, सिस्टम मतलब पेमेंट दो, कस्टमर पे करेगा, अगर कैश से या क्रेडिट कार्ड से वो सामने आ जाएगा। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ तो आगे जाएगा, प्रिंट करेगा और पार्किंग लॉट को ओपन करेगा। दैट्स इट। सो इसके बाद हम चलते हैं मेन चीज़ों पे, जिस पे हम बात करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फाइनल राउंड, and that's called coding. So we will try to make this as simple as we can, and later we will be going on with multiple folder wala approach. Okay, so let's just go with it. And if I talk about, so right now I'll not keep, so we will have a basic class of Java, and in that class we can have multiple things. So suppose we can have a class called um,
maybe like utils or like admin dot Java, right? Or wrong? Tell me. So let's just change this. This is not the way we wanted to make it work. Okay, so we will go and say here, come here, new, it should be new, not text file, but we will just say new file, new Java file. We'll say new class, and we will call the class name as customer. And then in the customer class, we can have an enum, and it is called as payment status. Okay, so now we will be, the payment status will be completed. Good. It will be completed, failed, pending, unpaid, refunded. Now we will go with another enum called account status, and it will have active. Let me give it active, closed, cancelled, blocklisted, and none. इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, but still we are just trying to go with the flow. No, no. Then we will have a ticket status as we talked about. So it's like issued, comma, in use, comma, paid, comma, validated, comma, cancelled, comma, refunded. Okay, now we'll have another class. Okay, my mistake. Class, inner class, no, it's just a class called person. I will address this later and on a thing, but right now just go with this string name. Right. Or why do we actually need to do this? Hannah, let's just make it a class called, let us do it like simple thing. We'll have a class called person. And we will have our own things here, like this. Okay. And we'll keep it right now. हमको पता है कि हम गेटर सेटर से सब बना सकते हैं. So we'll not keep it into this. And then we will delete this class for sure. Okay. And now we will have another Java class called address. Okay. Address. And then here it will have, what all it will have? Let me see. Let me see. We can have zip code, right? We can have uh, a street, right? We can have uh, city, we can have state, we can have country. I know we can actually do it. I'm not sure how we do. I think it's somewhere source action, and we can say this. Nice. So we can do the same thing here. Sometimes it's good, sometimes it's tricky, but that is how we supposed to be. Now we'll just have a enum. We can say as validity status.
Okay. So I think even this will not work. Maybe if I see public enum, no. So this is the thing which you can't do. So let me just have different enum altogether because that is far better, right? It's not something which we are fond of, but okay. So now we will have another class. I don't want to take some time, so that's why I'm doing it like this. And we'll have another enum, and it is called account status. Okay, then right now I've already have the code, so I'm just copy pasting this one. Cool. Now we will have another enum called ticket status dot java. Then we will have enum again, and we can call it. I mean, I ideally you can just make it in a like Java file and show the uh, like person whom you are giving the interview. But for now, let's keep it as a different classes, and maybe at the end of it, we'll try to structure it. I will try to give you a structured things, but right now just keep it like this. You can because you can't have don't need to write it in a you can say in a code, right? So it's okay. Now we will have another Java class called. Now we are coming to, into main things. Now we have a class called what? We will have a class called parking spot, and this will be an abstract class. What it will have, we have already discussed. It will have an ID. Okay, it will have a boolean. Okay, it will have a vehicle, vehicle. Okay, and then we will have our public abstract boolean. We don't have vehicle till now, so that's the problem. I, as I told you about, we will create vehicle quickly, or maybe just now. Can we do no? So assign vehicle, vehicle, vehicle. Okay, that's for now. Okay, let it be. I will try to make it look cool in a bit. Now what we do, we talked about this, right? We will have a Boolean method called remove vehicle. I don't know what it is, and so I know what it is. Don't worry. So here, if you see, we can return true, but this particular logic we will put like we don't you don't need to write the logic. Maybe interviewer will ask you write the logic in certain things, but not right now. Okay, so don't worry about it. Now you can actually have different classes altogether in this one. So let's just try to have classes here as well. So you can just say apart from this class accessible, okay, maybe public class is a better one. And we need to write vehicle also, but like what we are doing is, let me try to, we are trying to make a class that is suppose compact. It will extend what? It will extend a parking spot. Now what you will do is public boolean assign vehicle, vehicle. Come on, man. Let me just do one thing. Let us first do the vehicle part, okay? And then we'll come to this because it will be more clearer to you when we write a vehicle class. Again, we will make it
Abstract should not be public, maybe not. Tell me why the abstract class can be public and not be public. License number, private string, private. Parking ticket also is there now. Okay. So now we'll go slowly, don't worry about it. Parking ticket is there. Okay. Now we will go to public abstract void. It will be assign ticket. And here it will be what? It will be this parking ticket class. Let me just create this class for now. Okay. Class parking ticket. It should not be like this. Right. Now come to vehicle. Okay. Assign ticket, parking ticket, ticket. What is the problem? Nothing is a problem. And now we will come to our payment status. No, payment spots, right? Parking spots. Parking spots we are coming. So see, this is the best thing ever. This is why you should use. So we have actually tried to make something, but that didn't work. So let's just do this thing. If you are a beginner, you might have be confused, but this is a good thing. Have your own classes, and so it actually helps you out in doing things. Extends. Um, what will it extend? It will extend a parking spot. Okay, now what we will do is unimplemented methods, and this is a let us just keep it like this. Okay, now what we will do is we will have a compact one. Same thing we will do. We'll have a new Java class, copy the name here, and we'll do it here, and we will just extend. You can maybe if you guys want, you can just kind of trimmed it to maybe like another 1.5 or 2x video because I'm just creating the classes. It will take, but it is the last part. So if you want to be in it, run with me. Try to just create a class along with you. How it will create, and that will be better approach as well. So like extends. What will it extend? It will extend this. Again, the same thing. We will do it later, but right now we are just going with the classes. Okay, now let's go with this. We'll again do class. We are just creating bunch of classes right now. Don't worry about it. So, okay. So don't worry about it. Cool. Now this is also done. Now let's come to vehicle. Again, we have to do. Remember it. So don't you think that we don't have to do anything. Car. What it will do? It will extends vehicle. Again, we will go and say implement the bloody unimplemented methods. Go again. Do it for van. Go again. Do it for truck. Go again. Do it for what? Motorcycles. Now just take the car and do these things. I mean, yeah, but yeah, okay. We have just tried to make everything as cool as it can. Okay, so now we are coming to a simple one called another class you can create is called what?
account. Okay, in account you will have the same name. You will have the username, you will have a person, you will have person, right? Remember person. You will have this. Similarly, you will have an abstract method called what? Called reset password. Now your account is not a public class, as already we talked about, because it is an unimplemented method, and you we can do this getter and setter later. So now what we will do is we'll create account has been created. Now who account? Admin account. And what admin will do? Admin will say extend account. And what we will do now? We will say implemented method. Now what will be and methods of admin? Admin's methods will be what? क्या क्या होगा? पहला होगा admin can do CRUD operations, right? So it can have a Boolean operation of add parking spot, parking spot. ठीक है? इसमें होगा कुछ भी रिटर्न करेंगे अपन ट्रू for safety. Similarly, we will have multiple options like display board, and we will have entrance, and we will have exit. So now we will create this also. We have created how many classes? Entrance, exit सब create कर दिए हैं. So now let's come to our display board class. तो display board class में हम आ गए. What will the display board class will have? First of all, it will have a ID. Second, it will have a map. What will the map consist of? String, और string में वो आए जो भी display board जहाँ का है, और list of parking spots. Now what we will have? We will have a display board. It's a constructor, it will have an ID and whatever the thing we wanted to present here. Now we will have a public void method. What will have? It will have add parking spot method. We can do string of spot type, also list of parking spot, and it will give me the spots. So display board is something where you will keep everything. This is a list of parking spot, इतने हैं, इतने चाहिए, ऐसे not. And then you will also have show pre-slot. So it can actually show you the slot where you need to do something. Um, I can do it like this. Okay, what is saying? I'm sorry, my mistake. And we will just say, we will just do this for now. And let it be. We can do getter and setter first. Now we will come across a parking rate function. Not a function actually, parking rate class. So we can say parking rate. ठीक है. Now parking rate का बहुत सिंपल था. We will have private डबल आवर्स में रेट और प्राइवेट डबल किस पे रेट. ठीक है. नाउ हम बोलेंगे, हम क्या करेंगे, एक पब्लिक मेथड बनाएंगे जो कि रिटर्न करेगा फेयर को, कैलकुलेशन वाला जिसमें रहेगा डबल ड्यूरेशन कितना था. ठीक है. व्हीकल कौन सी थी और पार्किंग स्पॉट कितना था. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस. ये सब जो है वो बाद में आएंगे. They will ask you to maybe, but इतना होगा नहीं, because if you're giving it for a big thing, otherwise they can actually maybe ask you sometimes later, but right now not. And now we'll just simply do the remaining things of entry and exit. So private in ID of the entry, public parking ticket, है ना,
पार्किंग टिकट, और इसमें आएगा गेट टिकट, इसमें आएगा व्हीकल, चलो सी व्हीकल, कस्टमर व्हीकल मान लो एक तरीके से, और ये मेथड रहेगा, इसको बना दो रिटर्न नल। रिटर्न नल एक तरीके, अभी रिटर्न नल कर दो, बाद में कर सकते हो। सिमिलरली तुम आते हो एग्जिट पे, सेम थिंग, बस इसको एक तरीके से कॉपी कर लेते हैं अपन वो वाला, एंड विल कम हियर, विल जस्ट से वैलिडेट टिकट। ठीक है, और यहाँ पे व्हीकल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पार्किंग टिकट। पार्किंग टिकट, ये यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द थिंग इज कमिंग इनटू पार्किंग टिकट। पार्किंग टिकट जो बन तो गया है, पर इसमें क्या क्या रहेगा, अब इसमें ध्यान देना। पार्किंग टिकट में रहेगा टिकट नंबर, क्या टिकट नंबर था, क्या रहेगा डेट, एंट्री, टाइम स्टैम्प भी डाल सकते हो, डेटा नहीं भाई, डेट। अरे, एंट्री टाइम, प्राइवेट डेट, एग्जिट टाइम, प्राइवेट डबल अमाउंट, प्राइवेट टिकट स्टेटस। देखो सबका हमने वो बना दिया ना, ये भी याद रखना, सबके जो जो स्टेटस वाले थे उसको हमने बना दिए हैं। व्हीकल, फिर हम बात करेंगे पेमेंट की, पेमेंट एक बनानी है, बना देते हैं पेमेंट। फिर हम बात करेंगे, एंट्रेंस बन चुका है भाई, एंट्रेंस, एंट्रेंस, प्राइवेट, एग्जिट, एक्सेप्शन नहीं बाबा, एग्जिट, एग्जिट, मैंने डेट ले लिया है, अब क्लास को बना देते हैं। नाउ बात आती है पेमेंट की। पेमेंट में कहाँ आते हैं, पेमेंट का देखना, ये एक जनरल परसेप्शन होगा पेमेंट का। सो यू कैन एक्चुअली हैव इट इन एवरीथिंग, सो यू कैन हैव प्राइवेट डबल अमाउंट, राइट, अमाउंट, now we'll have private payment status, you will have private data, data, data हर समय डेटा, टाइम स्टैम्प, ओके। सो नाउ इसमें एक मेथड रहेगा, क्या, गेट पेमेंट और क्या, या इनिशिएट, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा, बुलियन इनिशिएट, और इसमें क्या रहेगा, पेमेंट कुछ नहीं, इनिशिएट ट्रांजैक्शन। ठीक है, नाउ ये जो क्लास है, बिकॉज आप देख सकते हो कि इसमें बुलियन है, तो ये रहेगा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब डेट को हम बोल देते हैं भाई, तुम यूटिल, एक्चुअली सीक्वल पता नहीं, कभी कभी डिपेंड करता है, उस चीज में बाद में घुसेंगे। नाउ क्लास में आते हैं, तो आते हैं, एक कैश क्लास बनाते हैं जो करेगा एक्सटेंड पेमेंट को, और उसको बोलते हैं कि तुम अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ले लो। दूसरा बनाएंगे क्या, दूसरा क्लास क्या क्या क्लास रहेगा भाई, दूसरा क्लास रहेगा क्रेडिट कार्ड, और इसको भी हम बोलेंगे कि तुम भी एक्सटेंड करो पेमेंट को, एंड यू ऑल्सो get the unimplemented method sorted. Now the major thing is coming into picture. What that is, what that is the major code of, this is all kind of a helper things you can say, बट जो मेजर क्लास आने वाला है जहां पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स होंगी, वो होगा क्या, क्या बचा क्या है, इतने सारे बात कर दिए, क्या बचा है, जो डिजाइन कर रहे हैं वो बचा है, पार्किंग लॉट। अब हम आते हैं पार्किंग लॉट पे, तो पहला क्या होगा, इस पार्किंग लॉट की आईडी,
इस पार्किंग लॉट की आईडी क्या है? इस पार्किंग लॉट का नाम क्या है? इस पार्किंग लॉट का एड्रेस क्या है? और इस पार्किंग लॉट का पार्किंग रेट क्या है? ठीक है। अब आते हैं, इतने के बाद आते हैं इस पे, मैप। इसमें क्या क्या मैप रहेंगे? पहला आपका रहेगा स्ट्रिंग, इसमें कितने एंट्रेंस हैं, कहाँ कहाँ से एंट्रेंस हैं, वो रहेगा। फिर एग्जिट्स रहेंगे। फिर क्या करेगा? फिर मैप रहेगा जिसमें रहेंगे पार्किंग स्पॉट्स। फिर एक मैप रहेगा जिसमें रहेंगे क्या? पार्किंग टिकट्स। राइट, पार्किंग टिकट्स रहेगा ना। टू मच तो देखो, इतना मेहनत लगता है। अब हम आते हैं लिस्ट पे। लिस्ट किसके बारे में? डिस्प्ले बोर्ड की। कितने डिस्प्ले बोर्ड हैं? तो हम करेंगे util डॉट स्टार। ठीक है। ये होने के बाद क्या? ये होने के बाद हम थोड़ी से एक्स्ट्रा मेथड बनाएंगे, क्योंकि ये जो क्लास रहेगी, ये रहेगी क्या? ये रहेगी आपकी पार्किंग लॉट। सिंगलटन में क्या होता है? सिंगलटन में क्लास जो है वो स्टैटिक होती है, और आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या होता है? बताओ। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो होता है प्राइवेट। तो प्राइवेट, क्या है ये? क्या प्रॉब्लम है इसको? ओके, माय मिस्टेक। ठीक है। अब पार्किंग लॉट कंस्ट्रक्टर हो गया, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। कर सकते हैं रवि, जो अब पब्लिक स्टैटिक बात करेंगे किसकी? पार्किंग लॉट की। बोलेंगे भाई इसका इंस्टेंस दे दे हमको। इंस्टेंस दे दिया, तो हम क्या करेंगे? अगर भाई देखो, अब इसमें मैं मल्टी थ्रेडिंग मत घुसना, ठीक है? तो उसमें भी अपन जा सकते हैं सिंगल वो सब करके। क्या सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज पर जरूरत नहीं। पार्किंग लॉट डिस्कस टू न्यू पार्किंग लॉट। ठीक है। एल्स पार्किंग लॉट, इसके अंदर वो होता है अगर नल है, फिर एक सिंगलटन लगा के इफ फिर चेक करने का वो सब है, तो उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है अभी। अब अब ये हो गया। अब इनके कुछ कुछ और मेथड हैं, जैसे क्या? पब्लिक में बुलियन ऐड एंट्रेंस एंट्रेंस एंट्रेंस। पब्लिक बुलियन ऐड एग्जिट एग्जिट एग्जिट। पब्लिक बुलियन ऐड पार्किंग स्पॉट पार्किंग स्पॉट स्पॉट। ठीक है। पब्लिक बुलियन ऐड डिस्प्ले बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड। फिर पब्लिक पार्किंग टिकट गेट पार्किंग टिकट। किसके लिए? व्हीकल व्हीकल। ठीक है।
Public boolean is full फी नहीं फुल क्या पार्किंग स्पॉट इसको सब रिटर्न है। तो सब में अपन अभी देखो ये तो ऐड वाले हैं, तो इन पे ट्रू कर दो फॉर नाउ। गेट पार्किंग टिकट पे कर दो रिटर्न नल। बुलियन पे भी एक काम करो, भाई बुलियन तो फॉल्स करना पड़ेगा ना, एक तरह से बेसिक बेसिक तो रखे। ठीक है, अब ये हो गया। तो दिस इज लाइक अ लाइक मोस्टली कोड प्रेजेंट इज देयर, लेकिन अब इस पे हमें कुछ करना है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो कि मतलब क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए हम एक ड्राइवर क्लास लिखेंगे और उस पे वो सारा कोड रहेगा, बट वो उतना आपसे पूछा नहीं जाएगा बिकॉज ये जो कोड है वो एक तरीके से पूरा एग्जीक्यूटेबल नहीं है। ठीक है, और आप इस पे हम इस पे एक्चुअली में जाके नया नया चीज कर सकते हैं। हमको इस पे एक्चुअली में हम पूरा प्रॉपर इसको बना सकते हैं। तो अभी ये हमने स्केलेटन बनाया है, इसका एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसके बाद अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा तो लेटर डाउन द लाइन जाके मैं इस पे इसकी कोडिंग करने की कोशिश करूंगा। तो इसके थर्ड वीडियोस आएंगे, मैं उसको लिंक पे डाल दूंगा। पर अभी के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। बट हाँ, जस्ट गिव मी लाइक 5 minutes, लेट मी ट्राई टू कंप्लीट दिस इनटू लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, चलो बात करते हैं। पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे व्हीकल का। ठीक है, और उसमें क्या क्या डालेंगे, ये चलो हटा दो इसको। और वैन, मोटरसाइकिल का। ठीक है, सब चले गए। अब डालेंगे हम लोग नया फोल्डर जिसको नहीं सॉरी, इसको हटा, बंद करो इसको। अब एक नहीं, अब एक नया फोल्डर रहेगा जिसको बोलेंगे हम क्या। पहली बात तो ये नाम जो है फोल्डर का वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहेगा स्पॉट में, एक्सेसिबल, कॉम्पैक्ट, और रुको यार, कॉम्पैक्ट, एक्सेसिबल, लार्ज, और मोटरसाइकिल, और पार्किंग स्पॉट। ये डल गया इसके अंदर। डोंट आस्क मी। ठीक है, अब इसको रीनेम कर दो। we'll try to do it in a simple way. What is the problem? Okay, so parking spot here, vehicle is not imported. Why? Chalo, we'll take it later. First, now we have going with the folder structure. We'll say not here. Hmm. We'll say payment, and we will put payment status, payment, and even cash, credit card, and maybe parking rate we can also put.
So here it is. Did it go? Come on, man. Go no. Okay. Parking rate is going. Payment is going. Credit card is going. This is also going. So we have five here as well. Now we can have one account. Okay. Account. Account will have what? Account will have account. This. Right? Yeah. Now what will have address के बाद it will have person as well. Now we will keep one more folder called not here. We'll have a new folder called parking lot. ठीक है? Here we will have all the other things. Display board goes in parking lot. Exit goes in parking lot. Entrance goes in parking lot. Parking lot. Parking ticket is also in parking lot. And ticket is also in parking lot. Now this has been settled, right? Everything works. Yes, here everything works. Everything works here. Invoice payment, everything works. Let me see vehicle. Everything works. ठीक है. Okay, so now we have actually get our system ready. So in a way, this particular exercise sums up your LLD design. We will come up on a second uh, a third video of it where we will actually try to implement it. But my main goal is to keep it like here. And if you really want the implementation, and it will be kind of a revision for all of us, if you really want an implementation, we will go with the implementation later down the road. But for now, let's keep it till here and maybe work on the next project. Okay. So till then, have a nice one and bye bye. Let me